रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। धर्मांतरण के विरोध में बीजेपी का बड़ा आंदोलन। 15 सितंबर को बीजेपी सभी मंडलों में कराएगी एफआईआर। बीजेपी के सभी बड़े नेता कराएंगे एफआईआर। दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं। आंदोलन से पहले बीजेपी की हुई आज बड़ी बैठक। बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत इसमें मौजूद रहे। लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस तो अब चुनौती दे रही है कि आप लाइए उन लोगों को सामने जिनका धर्मांतरण हुआ, जबरिया धर्मांतरण हुआ। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ये कह चुकी है कि अगर ये तमाम लोग सामने आते हैं तो कार्रवाई होगी। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, कल तो सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया कि आप तमाम नाम ले आइए, हम कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद आंदोलन का क्या मतलब है? नाम लेकर जाना चाहिए, सीधी सी बात है। सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी बड़ा आंदोलन कर चुकी है, बड़े आंदोलन की तैयारी में है और बड़ा आंदोलन करने वाली है। बीजेपी की तैयारियां जो है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खड़ा हूं और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा हॉल है जहां पर प्रदेश के जो पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, वो एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। बैठक का कारण यह है कि 15 तारीख को एक प्रादेशिक आंदोलन होने जा रहा है। प्रदेश भर के थानों में बीजेपी धर्मांतरण के विरोध में शिकायत दर्ज कराएगी। रही बात कांग्रेस की तरफ से जो जवाब दिया गया था कि अगर आप शिकायत बताइए हम कार्रवाई करेंगे, उसका जवाब हम सीधे भाजपा के मीडिया की टीम के एक सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे ही ले लेते हैं। कांग्रेस तो कह रही है आप कार्रवाई हम करेंगे, आप शिकायत तो बताइए। कितना दुर्भाग्यजनक है इस प्रदेश में। आप समझिए, एक व्यक्ति थाने के सामने खड़ा होकर कहता है कि हमें धर्मांतरण का अधिकार है और हम करेंगे। अब इसके बाद भी कोई सबूत चाहिए क्या? उसके बाद भी पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, परंतु अगर ये आंख मूंद कर रहना चाहेंगे तो इसे कोई नहीं कह सकता। इसके लिए आज हमारी बैठकें चल रही हैं पूरे प्रदेश में। 15 तारीख को प्रत्येक थानों में उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने संविधान की प्रतियां जलाने की बात की, जिसने कहा धर्मांतरण हमारा अधिकार है और हम करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और हम पूरे प्रदेश में हर थाने में 100 की संख्या में गिरफ्तारी देंगे और जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगा हम थाने से नहीं हटेंगे। ये बीजेपी की बड़ी तैयारी है और बीजेपी की तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 15 तारीख को हर थाने में भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ता पहुंचेंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और उसके बाद अब चुनौती दी जाएगी सत्ता पक्ष को कि ये रही शिकायतें, आप शिकायत दर्ज करिए और शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई करिए। बड़ा मामला हो गया है प्रदेश में। बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश में, बीजेपी इससे पीछे नहीं हटना चाहती। रही बात सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष लगातार दलील जरूर दे रहा है कि लेकिन बीजेपी ये तय कैसे करेगी कि कोई चीज जबरिया हो रही है, क्योंकि सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं कि कहीं जोर जबरदस्ती किसी के साथ हुई है धर्मांतरण को लेकर। बिल्कुल, इसका सीधा जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। बीजेपी तय कैसे करेगी कि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है? देखिए, हम जब रायपुर में एफआईआर कराने थाने में गए थे तब हमने वहाँ पे हमारे एक व्यक्ति, मतलब हम जब वहाँ पे गए थे उसके पहले 2 दिन पहले थाने में भाटा गांव के क्षेत्र के कार्यकर्ता जाके शिकायत की कि वहाँ जबरिया धर्मांतरण हो रहा है और रोहित यादव नाम के एक व्यक्ति ने एफिडेविट देकर थाने में शिकायत की है। इससे बड़ा सबूत तो और नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आपके अंग सुकमा के एसपी, ये तो शासन का अंग है, वो अपने मातहतों को पत्र लिखता है कि आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी और परिवर्तित आदिवासियों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति हो रही है, वहां पर धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, उस पर निगाह रखने की आवश्यकता है। जब आपके शासन का अंग एसपी इस बात को मान रहा है, फिर आप इस बात को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? आखिर केंद्र से कहां से आप निर्देश दे रहे हैं कि धर्मांतरण पे आपको आंख मूंद के रखना है? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी लेगी और जो कार्यकर्ता बैठक हो रही है उसके बाद तो हम पूरे प्रदेश में आपको इसका जवाब देने के लिए आपके सामने आके खड़े होंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये बातें उठ रही हैं कि बीजेपी ये साबित कैसे करेगी कि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है, उसके उदाहरण बीजेपी पहले ही दे चुकी है। एक रायपुर के एक थाने में मारपीट तक की स्थिति बनी थी, एक पादरी के साथ मारपीट हुई थी। बीजेपी के पक्ष के कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन कुछ नाम तो वो बता रहे हैं, क्या 200 नामों के लिस्ट तैयार है? ये भी जरा पूछिए उनसे। 15 तारीख को क्या वो 200 नाम सामने आएंगे? क्या उन लोगों को भी साथ में रखकर प्रदर्शन होगा? उन 200 को एक साथ इकट्ठा करेगी भारतीय जनता पार्टी?
देखिए, इस 200 नामों को लेकर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। बीजेपी ये कह रही है कि 200 से ज़्यादा शिकायतें पूरे प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जिस पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इनसे ही जवाब लेते हैं कि जिस तरीके से 200 शिकायतों की आप लोग दावा कर रहे हो, बात कर रहे हो, अगर 200 शिकायतें दर्ज होती तो सरकार कार्रवाई करती, पुलिस कार्रवाई करती, लेकिन 200 शिकायतों का दावा आप किस बेस पे कर रहे हैं? मैं तो ये साफ कह रहा हूँ, आप तो 200 शिकायतों की बात को दरकिनार करिए। आप एसपी के पत्र के बाद आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, क्या अगर किसी थाने के सामने कानून तोड़ा गया तो आप किसी शिकायत का इंतजार करेंगे क्या? मैं कह रहा हूं, आपके ही सम्मानित समाचार पत्र में एक व्यक्ति ने धारा 25 आर्टिकल का हवाला लेकर कहा कि धर्मांतरण हम करेंगे। उसके बाद अगर आपको फिर भी शिकायत का इंतजार है तो साफ समझ में आता है कि आप इस विषय पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसमें सवाल यही उठता है कि आप ही की पार्टी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए गए कि पूरे प्रदेश के 200 थानों में शिकायतें दर्ज हैं, 200 से ज़्यादा। वो 200 से शिकायतें जो हैं आप लोगों ने निकाल ली हैं, उसके आधार पे आप थाने जाएंगे, उसके आधार पे शिकायत। निसंदेह जो 15 तारीख का कार्यक्रम है उस समय पूरे प्रदेश के जिन जिन थानों में हमने शिकायतें की है उसकी प्रतियां लेकर, और एक हम नई शिकायत जो इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने संविधान जलाने की बात की है, इसके खिलाफ पुनः थाने में जाएंगे और उन सबको लेके हम पुनः आवेदन देंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर अब देखना है कि 15 तारीख को क्या बड़ा आंदोलन होता है और कितना दबाव अब सरकार पर बनता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए अंकुश।